नमस्कार और भारतीय कानून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक जो है पुराने सेक्शन और नए सेक्शन का सारणी लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग के यहाँ ज़्यादातर महत्व रखती है। इसमें इस तुलनात्मक सारणी में हम लोग देखेंगे कि नए सेक्शन और पुराने सेक्शन क्या हैं। क्योंकि हम एक बार कहीं बैठे थे तो हमारे बुजुर्ग सीनियर वो सेक्शन खोज रहे थे, तो हम उनको बोले कि सर एक चैनल है उस पर देखिए। तो उनको लगा कि नया लड़का है तो क्या बनाया होगा, और दूसरी बात ये कि जो वीडियो हम बनाते हैं उसके ऊपर जो नहीं लिखते हैं तो थोड़ा खोजने में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन गॉड ने हेल्प किया और वो सेक्शन वीडियो में बनाया हुआ मिल गया। क्योंकि जब आते हैं तो बहुत सारे सब क्लाइंट जो है ये पूछते हैं कि ये सेक्शन क्या होगा, ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्या है। तब मैंने सोचा कि चलो हम लोग एक सारणीबद्ध तरीके से एक तुलनात्मक सारणी 2023 और 1860 दोनों का देखते हैं। हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। अब कितना सार्थक होते हैं ये हमारा वीडियो और आपका संतुष्टि बताएगा। इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि अब इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है 2023। इसी का हम लोग आज तुलनात्मक देखेंगे। हो सके छोटा सा मिस्टेक हो, लेकिन वीडियो लंबा होगा क्योंकि मेरे हिसाब से सेक्शन भी ज़्यादा होगा। ये हम लोग को समझने की बात है, परखने की बात है, सोचने की बात है। तो इसलिए क्योंकि ये जो सेक्शन है हम लोग को प्रत्येक दिन काम आने वाली है और एवरीडे कहीं न कहीं ये मिल ही जाते हैं। तो एक नए सेक्शन की शुरुआत करते हैं
जैसे कि शुरू शुरू में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन आता है 107। 107 आता था आईपीसी में। आईपीसी का सेक्शन 107 जो था वो पहले आता था। तो अब 107 को जो है फोर्टी 45 में रखा गया है, यानी कि आईपीसी 107 का सेक्शन को 45 में रखा गया है। इसको ट्रिक लगा लेते हैं, ये हम भी नहीं लगाए हैं। एक 107 जो हम लोग करते थे आईपीसी का, उसका नया सेक्शन होगा जो है 45 कर दिया है। और 107 कहता है किसी बात का दुष्प्रेरण। 107 उसके बाद 112 जो है, 112 को 52 में बदला गया है। 112 को 52 में बदला गया है। उसके बाद एक 126 को 154 में बदला गया है। पहले 126 हुआ करता था, अब 154 हो गया। आईपीसी 126, बीएनएस 154। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर हम लोग 141 देखते हैं, 141 आईपीसी में। आईपीसी 141 141 को 189 क्लॉज 1 में रखा गया है। 189 क्लॉज 1। 142 को 189 क्लॉज 2। 189 क्लॉज 2। ये आपको 141 जो पहले होता था, 142 जो था, अब इसको 189 उपधारा 1, 189 2 उपधारा 2। अब उसके बाद हम लोग 144 पहले देते थे, तो 144 को 189 में रखा गया है। 189 क्लॉज 4 या उपधारा 4 में रखा गया है। 141 आईपीसी हुआ, 189 क्लॉज 1 भारतीय न्याय संहिता 2023, 144 189 उपधारा 4 विधि विरुद्ध जमाव, 145 इसको बीएनएस में रखा गया, 189 क्लॉज 3 उपधारा 3, 146 जिसको हम लोग बोलते थे बलवा करना, इसको नया सेक्शन 191 1, 147 191 2 क्लॉज 2, 148 191 3 और 149 को 190 में रखा गया है। यानी कि अगर आईपीसी 149 होता था तो बीएनएस 190 और आईपीसी 148 तो बीएनएस 191 क्लॉज 3 ये रखा गया है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं।
हाँ, अब पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता 1860 में सेक्शन 300 और बीएनएस में इसको 101। आईपीसी में 300 हत्या और बीएनएस में 101। फिर आईपीसी में 301 और बीएनएस में 102। आईपीसी में 302, बीएनएस 103 उपधारा 1। उसके बाद 303 आईपीसी, उसके बाद 104, उसके बाद 304 आईपीसी, उसके बाद बीएनएस 105। 304 को बीएनएस में 106, 304 खो बीएनएस में 80, आईपीसी में 305, बीएनएस में 307। 305 है शिशु या उन्मत्त व्यक्तियों की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 आईपीसी, बीएनएस 108। 307 आईपीसी, 109 बीएनएस हत्या करने का प्रयत्न। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। इस संहिता में यह उपबंध नहीं है। अगर आप देखिएगा 309 इसका उपबंध नहीं है, 310 का भी नहीं है और 311 का भी नहीं। 312 गर्भपात कारित कराना, 312 को 88 में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे 319 आईपीसी। 319 में उपहति था, इसको नया धारा में बीएनएस में 114 किया है। जो हम लोग आईपीसी में 320 पढ़ते थे उसको 116 कर दिया है। 321 आईपीसी को 115 क्लॉज 1 यानी कि उपपत्ति की धारा 1। 322 117 उपधारा 1। 323 115 2। 324 118 उपधारा 1। 325 117 2। 326 118 2। 326 को 124 उपधारा 1। 326 को 124 क्लॉज 2। 327 119 1। 328 123। 329 119 उपधारा 2। तीन 340 सदोष परिरोध, इसका नया सेक्शन है 127 उपधारा 1। 341 सदोष अवरोध के लिए दंड 126 उपधारा 2। 342 सदोष अवरोध के लिए दंड 127 उपधारा 2। और 343 का नया धारा होगा 127 उपधारा 3।
346 नया धारा है 127 उपधारा 6 दोष परिरोध। 351 नया सेक्शन 130। 352 नया धारा 131। 354 नया धारा 74 74। 354 को 75 75। 354 को 76। 354 गो 77। 354 घो 78। 355 नया धारा 133। 356 नया धारा 134। 364 को 140 उपधारा 2। 365 140 उपधारा 3। 366 नया धारा 87। 366 को नया धारा 96। 366 को नया धारा 141। 367 नया धारा 140 उपधारा 4। 375 उपधारा नया सेक्शन 63। 376 एक उपधारा 1 और उपधारा 2। 64 376 3। 65 क्लॉज 1। 376 को नया धारा 66। 376 को खो नया धारा 65 क्लॉज 2। 376 खो नया धारा 67। 376 गो नया धारा 68। 376 घो 70 1। 376 घो को नया धारा 70 क्लॉज 2 सामूहिक बलात्संग है। और 376 घो खो 70 2 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। और 370 जो इसको बनाया इसमें सामूहिक बलात्संग के लिए। 376 अड़ो इसका नया सेक्शन है 71 पुनरावृत्तियों अपराधियों के लिए दंड। 383 नया सेक्शन 308 1। 390 लूट नया सेक्शन 309 उपधारा 1। 391 डकैती नया धारा 310 उपधारा 1। 410 नया धारा 317 उपधारा 1। 419 319 उपधारा 2 नया सेक्शन और पुराना सेक्शन और नया सेक्शन। नया सेक्शन पुराना सेक्शन। अब पुराना सेक्शन है 420 को 318 उपधारा 4। इसमें छल के बारे में बताया है। और हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 405 316 उपधारा 1। 406 316 उपधारा 2। 407 316 उपधारा 3। 408 316 उपधारा 4 और 409 316 उपधारा 5 आपराधिक न्यास भंग। पहले 417 होता था। 417 को अब बदल करके इसको
318 क्लॉज 2 कर दिया गया है और 415 जो छल होता था उसको 318 उपधारा 1 में रखा गया है। चार 494 पुराना सेक्शन, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इसको 82 उपधारा 1 में रखा गया है। चार 499 मानहानि, इसको 356 उपधारा 1 और 500 में मानहानि के लिए दंड, इसको 356 2 और 503 को जिसको कि हम लोग कहते थे आपराधिक अभित्रास, इसको 351 उपधारा 1 में रखा गया है। 504 को 352 में, 505 को 353 में, 506 को 351 उपधारा 2 और 3, 507 को 351 उपधारा 4 और 511 को नया सेक्शन 62 रखा गया 62। तो ये पुराना सेक्शन और नया सेक्शन का तुलनात्मक सारणी था कि पुराने में हम लोग क्या लगाते थे, नया में क्या लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी होता है 367, 356, 366, ये सब है और कुछ धाराएं और भी है। अब कुछ धाराएं जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको एक और धारा की दिखाते हैं, 507 का नया धारा है 351 उपधारा 4। ये रखा गया है। आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं। कहता है वर्ष 1834 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में विद्यमान न्यायालयों की अधिकारिता, शक्ति और नियमों के साथ पुलिस स्थापना और भारत में प्रवृत्त विधियों की जांच करने के लिए भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। इसमें आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारतीय दंड संहिता के लिए थी, जिसे वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया था और उक्त संहिता समय समय पर उसमें किए गए कुछ संशोधनों के साथ देश में अभी भी बनी हुई है। ये हिस्ट्री है, इतिहास है। भारत सरकार ने विधि और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और विधि प्रक्रिया को सरल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए
विद्यमान दंडिक विधियों का पुनर्विलोकन करना समीचीन और आवश्यक समझा है, जिसे जनसाधारण की जीवन यापन की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने विद्यमान विधियों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने और जनसाधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भी विचार किया। तदनुसार समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पानधारियों से परामर्श किया गया। ये जब हम लोग का सेक्शन ये हुआ था तो उस समय की बात कही गई थी। फिर हम लोग चलेंगे एक नए सेक्शन की ओर। नए अभी हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे हैं। इससे फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि तुलनात्मक सारणी में क्या क्या है और क्या नहीं है। बस देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब सेक्शन जो है, ये बुक जो हम लोग देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों बदला गया है, तीनों में बदलाव किया गया। और इसलिए किया गया है कि इसमें जितने भी नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनकी सुविधा मिल सके, उनको जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान जल्द हो सके, वाद का निपटारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो जो है कार्य करने में, न्यायिक विधि में, न्यायिक कार्य में सहूलियत पहुँचे, इसलिए ये सबको बदलाव किया गया है।
कुछ सोच रहे थे और ज़रूरी भी था सोचना। इसमें से कुछ सेक्शन जो है नया सेक्शन है, ये दुष्प्रेरण के संबंध में बताता है। 45 किसी बात का दुष्प्रेरण, 46 दुष्प्रेरक, 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। 49 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। 50 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है उसमें भिन्न कार्य किया गया है। 51 50 है दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से करता है। 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उसमें भिन्न कार्यों किया गया है। 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। ये 52 है नया सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से देश में लागू किया गया है। 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व को दुष्प्रेरक द्वारा आयश्चित या भिन्न हो। 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, सेक्शन 54 कहता है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। 55 धारा सेक्शन 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। उसके बाद हम लोग चलते हैं 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। 57 है जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। 57 भारतीय न्याय संहिता की धारा 57 कहती है कि जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। ये 58 है। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। और सेक्शन है 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
अगर हम लोग 60 देखते हैं 60, तो कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, ये सेक्शन में दिया गया। अब हम लोग शुरू से देखेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया है। हम लोग देख रहे थे दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में, और दुष्प्रेरण के विषय में अगर चैप्टर हम लोग 4 देखेंगे तो इसमें 45 से लेकर के 60 तक जो हम पढ़ेंगे सेक्शन, 45 से लेकर के 60, 45 से लेकर के 60 तक देखेंगे तो दुष्प्रेरण के विषय में पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में भी दुष्प्रेरण के बारे में पढ़े थे और उसके विषय में उदाहरण भी देखे थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 46 दुष्प्रेरक को ही डिफाइन करता है और 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। उसके बाद फिर हम लोग एक वीडियो के बारे में देखेंगे जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है और अर्जेंट है। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के शेयर करें और एक दोस्त होने के नाते शेयर करें, लेकिन करें। उसके बाद हम लोग एक और बात करेंगे। हम लोग एक इंग्लिश वर्ड पढ़े थे, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। इसका स्पेलिंग होता है CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र, और यह षड्यंत्र होता है अपराध से संबंधित, अपराध के लिए। और अपराध को क्या कहते हैं? क्रिमिनल, CRIMINAL। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी जब हम भी डिक्टेशन कहीं लेते हैं सर से, तो वर्ड मीनिंग से संबंधित समस्याएं हो जाती है। तो सर बोलते हैं कि एक वर्ड को अगर रिमेंबर करोगे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना आदत हो जाएगा बोलने का, उतना भूलने की आदत कम हो जाएगी। इसलिए कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि षड्यंत्र क्या होता है, कैसे होता है, कैसे समझा जाता है, क्या इससे क्या जाता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। और ऊपर बाजा बजने लगा इसलिए थोड़ा सा वीडियो बंद करना होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। माता दुर्गा आप लोग की मनोकामना पूर्ण करे और आप लोग को दीर्घायु बनाए, यही माता से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।